मैं मेघा गुप्ता, लेक्चरर ऑफ कॉमर्स, टैगोर आई ट्यूटोरियल के ऐप पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर के कॉस्ट अकाउंटिंग का जो टॉपिक है मटेरियल कॉस्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट होता क्या है। कोई भी चीज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है कि हम उसको क्या करें, फिनिश प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर सके। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा ना आए कंपनी को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे लेवल से गुजरना पड़ता है ताकि कंपनी को जो कॉस्ट है वो उस चीज की बहुत कम पे करनी पड़े और उनको जो प्रॉफिट है वो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कंपनी को हो। तो मटेरियल कॉस्ट के अंदर क्या आएगा कि मटेरियल की कॉस्ट किस किस चीज से मिलकर बनी होती है। तो आपको पता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट से मिलकर क्या बनती है, किसी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट बनती है। मान लो हमारे पास कोई पेन है, उसकी कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज है। 10 रुपीज इसकी कॉस्ट कैसे आती है, कोई उसके अंदर लेबर लगती है, कोई मटेरियल लगता है, कोई ओवरहेड एक्सपेंसेस लगते हैं, कोई फैक्ट्री के खर्चे लगते हैं, तब जाके मिलके वो हमारी क्या बनती है, एक कॉस्ट बनती है। तो कंपनी को क्या करना होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिमम करने होते हैं, क्योंकि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं, कम होते हैं, और काम हमें उनका क्या करना होता है, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होता है। और लेबर कॉस्ट भी कम आए तो कंपनी क्या करती है, अपनी मटेरियल की कॉस्ट कम करने के लिए बहुत सारे इफेक्टिव स्टेप्स उठाती है। तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट जो होती है वो किस किस चीज से बनी होती है। द टर्म मटेरियल कंट्रोल encompasses with its scope the activities related to purchasing, receiving and inspection. The term material control encompasses with its scope all the activities related to purchasing, receiving, inspection, store keeping, inventory control, material handling, accounting, controlling material in optimum manner so as to minimize the cost. हर एक कंपनी का क्या होता है, ऑप्टिमम मैनर में अपने मटेरियल को लगाना और उससे क्या करना, मिनिमाइज द कॉस्ट। कॉस्ट किस किस चीज की हो सकती है, हम कोई चीज परचेज कर सकते हैं उसकी कोई कॉस्ट होगी, कोई चीज रिसीव कर रहे हैं उसकी कॉस्ट होगी, इंस्पेक्शन के लिए कुछ करा रहे हैं तब भी कॉस्ट होगी, स्टोर में पड़ा माल तो भी होगी, इन्वेंट्री को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, मटेरियल को हैंडल कैसे करना है, ये सब किसके अंदर आते हैं, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के अंदर। मेन जो मोटिव होता है कंपनी का उसको क्या होता है, कॉस्ट को कम करना। हमें क्या करना है, कॉस्ट को कम करना है और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने हैं, ताकि जो कंपनी की मटेरियल की कॉस्ट जो है वो कम आए और लोग जो है उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदे और कंपनी को भी क्या हो, साथ के साथ प्रॉफिट हो। नेक्स्ट है हमारे पास लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री। कौन कौन से लेवल होते हैं हमारे पास इन्वेंट्री के। सबसे पहला है मिनिमम लेवल, देन है मैक्सिमम लेवल, फिर है हमारा रीऑर्डर लेवल, देन है डेंजर लेवल, फिर है एवरेज स्टॉक लेवल। मिनिमम लेवल क्या होता है, मिनिमम लेवल होता है कम से कम माल रखना। मिनिमम के अंदर क्या करोगे आप कि आपको इतना तो कंपनी के अंदर रखना ही पड़ेगा। मान लो आपके पास कोई इमरजेंसी आ जाती है, उस टाइम पे आपको कोई चीज नहीं मिल पाती है तो आप कहाँ से लाओगे, तो आपको एक लेवल फिक्स कर दिया जाता है जिसके अंदर आपको इतना मटेरियल कंपनी के अंदर हर टाइम रखना पड़ेगा, उससे कम आप नहीं जा सकते हो। अगर उससे कम गए तो आपको हो सकता है मटेरियल बाद में ना मिले और कस्टमर्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो आप अपना मटेरियल कहाँ से लेके आओगे। तो आपको अपनी कंपनी के अंदर क्या करना है,
ज्यादा से ज्यादा जो है क्या करना है, मिनिमम लेवल अपने पास रखना है। मान लो किसी कंपनी के अंदर 1000 फिक्स किया गया है कि इससे कम आप अपनी जो स्टॉक है वो नहीं रख सकते हो, तो वो जो कम से कम है वो क्या है, इसका मिनिमम लेवल है कि आप इस लेवल से नीचे नहीं जा सकते हो। तो ये था हमारा मिनिमम लेवल। सेकंड है हमारे पास मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा। मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है, दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। मिनिमम में हम क्या रखते हैं, कम से कम मटेरियल रखते हैं, और मैक्सिमम में हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल रखते हैं। उसमें भी क्या एक लेवल फिक्स कर दिया कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मिनिमम में हम क्या करते हैं, इससे कम नहीं हो सकता, और मैक्सिमम में हम क्या लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप इससे ज्यादा मटेरियल लोगे तो आपको क्या होगी, कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, और हो सकता है कि अभी उस चीज की डिमांड ना हो, फ्यूचर के अंदर जाके डिमांड हो, तो वो चीज भी खराब हो जाएगी। प्लस आपको क्या होगा, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, उस चीज को बनाने के लिए लेबर भी ज्यादा लगेगी। तो आपको क्या करना है, एक लेवल फिक्स कर देना है, जिसके हिसाब से आपको पता ही होता है कि आपकी कंपनी की जो है प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। उस हिसाब से आप क्या करोगे, उसका मैक्सिमम स्टॉक लेवल फिक्स कर दोगे कि इससे ज्यादा आप कोई भी चीज जो है वो नहीं रख सकते हो। आप अगर आप रखोगे वो चीज तो आपकी जो कॉस्ट है वो क्या होगी, ज्यादा आएगी। थर्ड है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है कि चीज तो हमने अब बना ली, बट यूज क्या होगी वो बहुत बाद में होती है, उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बाद में होती है। तो क्या होता है कि हमारे पास जितना भी मटेरियल पड़ा होता है, कि हम जितना मटेरियल हमारे पास था वो तो हमने यूज कर लिया, अब हम नई चीज बनाने जाएंगे तो हमें कितना टाइम पीरियड रखना चाहिए बीच के अंदर कि हम उसको दोबारा से जो अपना मटेरियल है वो क्या कर सके, ऑर्डर कर सके। तो ये क्या होता है, ये गैप फिल करता है हमारा कंजप्शन और प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि जो चीज प्रोड्यूस हुई है वो किसी और टाइम पे प्रोड्यूस हो रही है, और जो कंज्यूम हो रही है वो चीज वो किसी और टाइम पे हो रही है। जो दोनों का टाइम पीरियड होता है उसमें काफी गैप होता है, तो हमें पता नहीं लगता कि हमें कितने टाइम पीरियड बाद उस चीज को मंगवाना चाहिए, कब उसको रीऑर्डर करना चाहिए। तो रीऑर्डर लेवल से हमें क्या पता लग जाता है कि हमें कब दोबारा अपना मटेरियल जो है वो किसी से मंगवाना है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास डेंजर लेवल। डेंजर का मतलब क्या होता है, खतरा। ठीक है, कि इस मटेरियल से ज्यादा या फिर कम आप नहीं रख सकते हो। इसके अंदर क्या लेंगे हम, डेंजर लेवल। हमारा डेंजर लेवल कब आ जाता है, जब हम क्या हो जाते हैं, लेस देन मिनिमम स्टॉक की कंडीशन में पहुंच जाते हैं। अगर हमारा स्टॉक जो है वो मिनिमम लेवल से कम चला जाता है तो हम किस कंडीशन में पहुंच जाते हैं, डेंजर की कंडीशन में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल है ही नहीं कोई चीज बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, डेंजर लेवल मतलब अब आप जो है वो खतरे के निशान में पहुंच चुके हो, तो आप क्या कर सकते हो कि अपनी क्वांटिटी को दोबारा से क्या कर सकते हो, रीऑर्डर कर सकते हो। तो ये जो था हमारा डेंजर लेवल, ये कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है। तो ये जो कंपनी होती है वो इस कंडीशन में आने ही नहीं देती, क्योंकि वो अपना पहले से क्या करती है, मिनिमम स्टॉक लेवल लेके चलती है। बाय चांस कंपनी को वो भी यूज करना पड़ जाए तो वो कंपनी किस पोजीशन में पहुंच जाती है, डेंजर लेवल में पहुंच जाती है। देन है आपका एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज मतलब कि कितना आप एवरेज लेके चलोगे। एवरेज मतलब कि इतना तो आपके पास होना ही चाहिए, ना कम ना ज्यादा। जो बीच वाली कंडीशन होती है इसकी, उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्टॉक लेवल बोलते हैं।
देन है फॉर्मूलाज टू फाइंड डिफरेंट लेवल्स। अब हमने जो लेवल्स पढ़े थे हमारे अलग अलग, उनके जो फॉर्मूलाज हैं वो क्या क्या फॉर्मूला है, कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं, वो हम क्या करेंगे इसके अंदर लिखेंगे। फर्स्ट जो है हमारे पास वो है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। सेकंड है हमारे पास मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का क्या फॉर्मूला होता है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल कंजप्शन और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ये तो हमें पता है कि ये जो निकला हमारा वही होगा। नॉर्मल कंजप्शन और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कैसे निकलेंगे हमारे, नॉर्मल कंजप्शन जो है वो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 निकल जाएगी, और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड भी कैसे निकल जाएगा, मिनिमम टाइम प्लस मैक्सिमम टाइम डिवाइड बाय 2। ये क्या है हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल निकालने का फॉर्मूला है। देन है हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, रीऑर्डर पीरियड प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये क्या होता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला रीऑर्डर पीरियड प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। देन है आपका एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकालते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो रिलेशन बताता है कि इतना ना इससे कम हो ना इससे ज्यादा हो, तो वो क्या बताता है एवरेज स्टॉक। तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, मिनिमम कंजप्शन प्लस मैक्सिमम कंजप्शन डिवाइड बाय 2।
मिनिमम कंजप्शन प्लस मैक्सिमम कंजप्शन डिवाइड बाय 2, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है उसका हमारे पास, मिनिमम कंजप्शन प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी। ये इसका क्या होता है एक, और हमारे पास क्या है इसका फॉर्मूला है। अब हमने क्या कर लिया है, सारा कुछ निकाल लिया है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि हम क्या करेंगे, सारी चीजों को हम फाइंड आउट करके निकालेंगे। क्वेश्चन है हमारा, कंपोनेंट ए एंड बी यूज वीकली एज फॉलोज, नॉर्मल यूसेज 50, मिनिमम 25, मैक्सिमम 75 दिया है। रीऑर्डर पीरियड ए का इतना दिया है, बी का इतना दिया है, रीऑर्डर पीरियड इतना दिया दोनों का। आपको कैलकुलेट करना है रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल। ये आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं इसका रीऑर्डर लेवल। ए का और बी का फॉर्मूला है हमारे पास रीऑर्डर का, मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजप्शन देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, मैक्सिमम कंजप्शन दी हुई है 75 यूनिट्स पर वीक, ठीक है। और रीऑर्डर पीरियड देखो, ए का दिया 4 और 6, यानी कि 4 वाला जो है वो मिनिमम है, 6 वाला जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। बी में भी ये मिनिमम है और ये क्या है, मैक्सिमम है। तो ए के लिए 75 मल्टीप्लाई मैक्सिमम कंजप्शन कितनी है, 6 की है आपकी, याद आएगा 450 यूनिट्स। वैसे बी को कैलकुलेट कर लेंगे, मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। बी में भी 75 है और इसका ये कितना दिया हुआ आपको, 4 दिया हुआ मैक्सिमम, तो याद आएगा 300 यूनिट। फर्स्ट निकल गया हमारा रीऑर्डर लेवल। उसके बाद हमें क्या निकालना है, मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है। रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल हमें निकाला था, ए का 450 आया था हमारे पास। नॉर्मल कंजप्शन आपको दी हुई है 50 यूनिट्स पर वीक, और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड जो है वो क्या निकलता है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो 4 + 6 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2 5 आ गया ए का, 2 + 4 डिवाइड बाय 2 6 डिवाइड बाय 2 3 आ गया किसका, बी का। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 450 माइनस 250, 200 यूनिट्स आ गई इसकी। उसके बाद बी का भी सेम ही निकालेंगे। बी का रीऑर्डर 300 था, नॉर्मल कंजप्शन 50 ही रहेगी। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड जो है वो आपका 246 डिवाइड बाय 2 था, 3 हो जाएगा, यानी कि 300 - 150 = 150 यूनिट्स।
ये था हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल। उसके बाद आता है हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल।